Assalamualaikum everyone. जी, in order to reduce the size ताकि आप लोगों को इंडिविजुअल कंसंट्रेशन हो, मैंने ये इसका रिकॉर्डिंग एक सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल है, तो आप में से सब लोगों ने अपना टाइम बाय टाइम अनम्यूट करते रहना है। उसकी वजह ये कि अदरवाइज में ये इंटरेक्टिव सेशन है, या आप लोगों की इंडिविजुअल कहाँ पे आप खड़े हैं, इसको मजीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर है। जी, वन बाय वन आप बताना शुरू करें, फिर मैं आपको बताऊंगी न्यूज़पेपर वगैरह का ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आप पहले बेसिकली मुझे अपने इश्यूज बताएं। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से ही मतलब जस्ट मेरे पे रिलाई करेंगे तो मुझे बता दें, मैं फिर रिलाई खुद ही कर लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल मेंटोरिंग प्रोग्राम है, आप लोगों की इंडिविजुअल गाइडेंस है, रिवीजन कैसे करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल को कैसे सेटअप करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो यू पीपल नीड टू फोकस ऑन इट। अगर आप लोग अपना अनम्यूट नहीं करना चाहते फिर मैं स्ट्रेट अवे बिल्कुल, फिर तो रिकॉर्डेड भी चल सकता था, ठीक है, लेकिन पर्पस ये था कि आप लोगों की इंडिविजुअली आपके क्वेश्चन को कैटर किया जाए। एनीवेज, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर मेरा फर्स्ट सेक्शन है। मैं ऐसा करूंगी कि यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर ओपन करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या कैसे करना हम लोगों को। प्रेजेंटेशन भी है, आप अपने क्वेश्चन लिस्ट डाउन करते जाए वन बाय वन करके। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अच्छा, तो इट्स मीन सबसे पहले तो आप सबका एक जो मेजर इशू है टाइम टेबल को कैसे सेटअप करना, तो मतलब उसको भी हम छोड़ देते हैं, न्यूज़पेपर को पहले टाइम टेबल पे आ जाते हैं। देखिए, ये इसका साइज इंटेंशनली कम रखा है, पेड रखने का पर्पस है सिर्फ वही लोग आए जिन्होंने सीरियस होकर करना है। वर्कशॉप का लोग नाम सुनते हैं, भागे भागे आ जाते हैं और उसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे या ओवरऑल राइटिंग के लिए आपने 1 पेज की पैराफ्रेजिंग करनी होती है। कोई एक बंदा अनम्यूट कर ले, क्योंकि इस तरह से तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। किसी की तरफ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डिस्टोर्शन ना हो, सबकी तरफ यही हाल है। चलो फिर मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, यही हो सकता है, द लीस्ट आई कैन डू। सबसे पहले तो आपने जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है या कोई भी क्वेश्चन पेपर कंपलसरी है, ऑप्शनल है, उसमें राइटिंग तो होगी। तो हमें अब पुरानी बातें नहीं है कि हम वॉट लर्निंग करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, बस लिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें वो हर क्वेश्चन के आगे लिखता है क्रिटिकल एनालिसिस लिखे, तो क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए हम लोगों को खुद से लिखना आना चाहिए। मतलब हम लोग खुद से, हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक को खुद ही रीट्रैक करें और हमारी इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो। उसके लिए अब डेली बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस होगी, तभी हम इस काबिल होंगे। इसके लिए 1 पेज की पैराफ्रेजिंग करनी होती है। अच्छा, मैंने जब अपने वक्त में कुछ पैराफ्रेजिंग के पैसेजेस किए हुए हैं, स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, सो आप लोगों को आइडिया हो कैसे है और कैसे मजीद इसको किया जा सकता है। यहाँ पे एक मेरा ब्लॉग है, ये मैंने अपने टाइम पे दो के मैंने अब नहीं लिखती, ये बिल्कुल ऐसे ही इसी बेस पे, इसी पैटर्न पे है। व्हाट यू नीड टू डू, जो डेली, तब ये इम्पोर्टेंट इशू था, मैं इस पे लिखती थी। देखिए, मैंने ज्यादा नहीं लिखा हुआ, 1-2 पैराग्राफ्स,
बस ये मेरा एक पूरा वो जो है ना मेरी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। कैन यू पीपल सी? गाइस कैन यू सी? यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, JWT का मैगजीन या ग्लोबल एज किसी एक को बेस बनाए, या फिर करंट अफेयर का मियां सफदर का एक मैगजीन आता है करंट अफेयर्स के नाम से। व्हाट यू नीड टू डू, आपने उसको पढ़ी जाना है और अपने वर्ड्स में लिखना है, बस पैराफ्रेजिंग करनी है। फॉर इंस्टेंस आपको नहीं भी पता तो पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने जस्ट एक पैसेज एक पैराग्राफ डेली लिखा हुआ है, एक बंदा इसको लाउडली रीड करे। मुझे अभी जिस बंदे ने यस मैम कहा था ना उसकी तरफ डिस्टोर्शन नहीं है, वो करे। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ। ये ले, कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ता हूँ मैं। अच्छा पढ़े। Rohingya Muslims minority is languishing from violence and persecution in Myanmar. अच्छा They इसको have कहते हैं, undergone एक मिनट मैंने आप लोगों को बताना भी तो है ना आप लोगों ने कैसे करनी है। जो आपकी फर्स्ट सेंटेंस होती है ना, दैट्स कॉल्ड द ओपनिंग सेंटेंस। मतलब वो डायरेक्ट टारगेट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी, आपने उसको फैसिलिटेट करना है। और ये जो आपको नजर आ रही है ये जो कोमास, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। आगे बढ़े। They have undergone sufferance while reaching Bangladesh. The UN says they are the world's most persecuted minority, where about 900 Rohingya have crossed Bangladesh. अच्छा There यहाँ are पे मैंने एक मिनट में आपको ऐसा बताना भी है बेटा। पर्पस ये है, आप जब वो आर्टिकल पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। मैं वो भी अभी आपको करके दिखाती हूँ जो अभी करंट होगा। वैसे तो यही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पैराफ्रेज्ड है, वो ओरिजिनल आर्टिकल होगा। मतलब JWT का मैगजीन है, वो आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। आपने देखा ना मैं कितना टू द पॉइंट हूँ, तो आप लोगों ने भी टू द पॉइंट रहना, ठीक है? टू द पॉइंट रह के ये जैसे 90,000 लिखा है मैंने, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर होंगे इसको कोशिश करने इनकलकेट करना। आप लोगों ने बाय द एंड ऑफ डे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनते जाएंगे। आगे चलिए। There are multiple skirmishes between Buddhist and Rohingya. Latest one is attacks on police, where the state has revenged Rohingya by torching Rohingyas' villages. The fault line lies between. एक अच्छा यहाँ पे मैंने एक कोमे के बाद दूसरा कोमा लगाया। उसका पर्पस ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप लोगों ने पैराफ्रेजिंग के रूल्स अगर नहीं आते, 2 वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, वो देखेंगे आप। ये मैं आपको जस्ट बर्ड आई व्यू दे रही हूँ कि आपके पास पैसेज है, आपने जस्ट एक पेज लिखना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं एंड एट द एंड वी आर नोवेयर। ये चीजें आपने नहीं करनी, हमने टू द पॉइंट रहना है, रेलेवेंट रहना है। जितना मैं आज आपको काम बताऊंगी बस आपने उसी पे स्टिक रहना है। थोड़े से लोगों का या इसको पेड वर्कशॉप बनाने का सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्टिव है। मैं इसको चाहे आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू कि आप लोगों के जो पर्टिकुलर कंसर्न्स है ना उसको सुन सकूं, ना कि 10 लोगों को 50 लोगों को मैं उसमें ऐड करूं और किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है? ये इस तरह से, ये मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है कैसे एक आर्टिकल होगा। ये 1 पेज का है, कैन यू सी? यस मैम। के चक्कर में हमने थोड़े से नहीं जाना। ये देखिए एंड में हमारी थीसिस स्टेटमेंट है हार्वर्ड के बाद, ये आखिरी लाइन पढ़ने, बाकी छोड़ दें। पढ़ें बेटा। The fault line lies between Buddhist nationalism and Rohingya's recognition. However, the state denies Rohingya to recognize them as citizens and labeled them as illegal immigrants. ना बेटा, नो नो नो, लास्ट लाइन जो कि थीसिस स्टेटमेंट है वो मैं बोल रही हूँ। कौन सी मैम? लास्ट, however for the long term years, बेटा मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली बेटा, ये ओके हाईलाइट कर दिया।
Okay. Can I read now? जी बिल्कुल स्टार्ट करें. However, for the long-term measures, Rohingyas must be treated with respect and with fundamental human rights. For this to happen, one needs to mount pressure on Myanmar to save Rohingya from torture and persecution. अच्छा, यहाँ पे अब रुक जाए. मैंने आपको आइडिया दे दिया वन पेजर कैसे का होगा. मोटी मोटी चीजें, यूएन का हेड कौन सा है, कितने लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं. कहाँ कौन कौन से एरियाज में ये हुआ है, किस किस ने उसको डिनाई किया. वन पेजर समरी को अपने वर्ड्स में लिखने का नाम पैराफ्रेजिंग है. यहाँ तक मेरी बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं. फर्स्ट होगा टॉपिक्स एंड एंड्स, लास्ट होगा थीसिस स्टेटमेंट, एंड दैट्स ऑल. बस इतना ही काम है आप लोगों का. क्या समझ आ गई है? डेली का वन पेज आपने करना है, देख देख के कर ले, इट डजंट मैटर. ये चीजें आपकी मेमोरी का पार्ट बनता जाएगा. आगे चलूं, ये एक काम आपने डेली करना. वापस आए, अब स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ दोबारा से व्हाइट बोर्ड वाली. अब एक चीज होगी, हमें पता लग गया हमने वन पेज ऐसे राइटिंग या ओवरऑल राइटिंग जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व होगा, उसके लिए हमने वन पेज की पैराफ्रेजिंग करनी है. दूसरा काम क्या करना है, 1 आवर आपने देना है प्रेसी पेपर को. अच्छा, प्रेसी पेपर में क्या करना है, आपने अल्टरनेटिव डेज में प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन करना. ठीक है, स्टेशन हार्डली आपकी जो है 15 के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई है. अब प्रेसी के पेपर में प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन करने के बाद 1 घंटा आपको नहीं लगेगा, स्टिल आपके पास टाइम बच जाएगा. तो आपने 2 पेजेस फ्रॉम ग्रामर, जो भी आप बुक को फॉलो कर रहे हैं, बस 2 पेजेस पढ़ने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. चीजें आसान है यहाँ तक? जी मैम. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने करना है कंपल्सरी का एक पेपर. सबसे पहले आपने शुरू करना होता है पाकिस्तान, सबसे पहले करंट अफेयर. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपको बताती हूँ. पाकिस्तान अफेयर्स, ये मैं जो सीक्वेंस बता रही हूँ आप लोगों के लिए. इस्लामिक स्टडीज, मैं ये नहीं कह रही कि आपने ये सारा करना है, मैं ये कह रही हूँ इनमें से जो कंपल्सरी पेपर की तैयारी करनी है उसका सीक्वेंस ये होगा, पहले करंट अफेयर, फिर पाकिस्तान अफेयर, फिर इस्लामिक स्टडीज, एंड देन पेपर्स के पास जीएसए, क्योंकि ये वाला जो पेपर है भूल जाता है. जी पहले आप क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं आगे चलती हूँ. मैम, जब हम प्रेसी का पेपर देते हैं, सबसे पहले हमें कंपोजिशन सॉल्व करनी चाहिए या प्रेसी सॉल्व करनी चाहिए? बेटा उसका सीक्वेंस कैसे करना है क्या है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से देख लेना. सब कुछ डिटेल में बताया है. अभी मैं एक दफा आपको बता रही हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर डे, क्योंकि टाइम इज वेरी क्रूशियल. ये आप लोगों का फाइनल मंथ है, इसके बाद आप चाहेंगे भी तो नहीं होना बेटा. कुछ कर लें, आपसे नहीं होना मैनेज. आप कहना मैं 12 आवर्स पढ़ लूंगा, फिर भी नहीं होना. उसकी वजह कि हमारी कैपेसिटी है, we are human, we have physical, mental, so many limitation. ठीक हो गया? तो इसलिए ये सीक्वेंस बस आपको बता रही हूँ. देखिए ऐसे और प्रेसी डेली हो गया. करंट अफेयर में अच्छा, फॉर इंस्टेंस आप लोगों के माइंड में आता है करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. करंट अफेयर में एक बुक है वसीम रियाज की, वो आपने पहले एक दफा जस्ट उसको गो थ्रू करना है. एक ग्लोबल एज की किप्स वालों की वो एक दफा गो थ्रू करना है. अच्छा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी, उससे आपको पता लग जाएगा न्यूज़पेपर में मैंने कौन सी चीजें पढ़नी और कौन सी छोड़नी है. तीसरा, आपकी जो हिस्ट्री में गूगल कर करके चीजें टाइम वेस्ट होना है, वो उधर से ही देखो, उसको मेमोराइज करो और डायरेक्टली उसको करो. इसके बाद अभी मुझे आप लोगों ने याद करवाना है, मैंने आपको मेमोराइजेशन ट्रिक भी सिखाना है. चीजें मेमोराइज कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं. यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस मैम. आई हैव अ क्वेश्चन. जी बेटा पूछिए. मैम आपने एक वसीम रियाज की बुक बताई है, दूसरी साथ कौन सी बताई है? ग्लोबल एज बाय किप्स. ठीक है. किप्स वालों ने भी अपनी करंट अफेयर की, डॉक्टर शाहिद वजीर है, उन्होंने बनाई है. मैंने पढ़ी थी, अच्छी लगी मुझे ना. स्टूडेंट्स के लिए पढ़ी थी मैंने, अपने लिए नहीं.
तब नहीं थी जब मैंने किया था, लेकिन अभी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा तो अच्छी लगी है मुझे। बेटा ये आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, ये 4-5 ये इंटेंशनली ये पेड करके ये सब कुछ करने का पर्पस है सिर्फ मैं और आप हो, 1-to-1 सेशन। और इंटेंशनली मैंने वीडियो सेशन रखा है ताकि एक फीलिंग आप लोगों को आए कि एक बंदा हमारे सामने और हमने उसको सुनना भी और उसकी बात पे कंसंट्रेट भी करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने अपने डे में जो स्ट्रक्चर करना है वो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का है ना, पहले वो शुरू करना है, उसका आपने 50% 60% करके छोड़ देना, डोंट ओवरडू। फिर हमने अपने 100 मार्क्स वाले करने हैं। पहले वो करना है जो डिफिकल्ट है और उसके बाद वो करना है जो कि थोड़ा इजी है, क्योंकि एग्जाम के पास आप लोग पैनिक भी होंगे तो फिर भी आप मैनेज कर पाएंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है हमने, हम 50-60% कोर्स तैयार करके 5 पेपर करेंगे और बस एक एक दफा सारा कोर्स ऐसे करें, फिर सेकंड में आपको रिवीजन का वे बताती हूँ। अब मैं एक बार समराइज कर रही हूँ यहाँ तक बात। मैंने कहा कि आपने सुबह उठ के सबसे पहले एक टॉपिक जो भी आया हुआ है ना, JWT का आपके पास मंथली मैगजीन होगा, उसको पढ़ के अपने एक पेज की पैराफ्रेजिंग करनी है। ज्यादा आइडियलिज्म में नहीं जाना, ज्यादा परफेक्शन में नहीं जाना, अच्छा बुरा जैसे का भी उसको देख के जो अंडरस्टैंडिंग होती है लिख देनी है। मैंने आपको अपना सैंपल भी दिया, और जो चीज चाहिए होगी अगर कुछ मिस हो जाए लिंक्स वगैरह तो मुझसे बात भी मांग लीजिएगा इसी ग्रुप में। दूसरा मैंने आपसे कहा है 1 आवर आपने प्रेसी पेपर को देना है। प्रेसी पेपर में एक दिन आपने प्रेसी की, अल्टरनेटिव डे में कॉम्प्रिहेंशन की, देन ट्रांसलेशन 15 करेंगे, उसके बाद बस काफी है, सेंस बन जाती है आप लोगों। कॉम्प्रिहेंशन भी आप पास्ट पेपर की कर लें 15 इयर्स की, वो भी उसकी भी काफी है। एक प्रेसी है जो कि कांस्टेंट रहेगी और वो आपने पेपर तक नहीं छोड़नी, ठीक हो गया। और 2 पेजेस मैंने आपको कहा ग्रामर के करने हैं, और बाकी डिटेल मतलब 1 घंटे को कैसे स्ट्रक्चर करना है वो अभी मैं बाकी भी बताती हूँ कि आपने ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना। यहाँ तक ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने फॉर इंस्टेंस कंपल्सरी का एक टॉपिक शुरू किया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। मुझे एक दिन लगा, मैंने ओवरडू नहीं करना, चीजों को ज्यादा लिंकर हो नहीं करना। मुझे एक दिन लगा, मैंने मटेरियल निकाला, उसको पढ़ा, 1 दिन 2 3 दिन लगा मुझे, उसके बाद उस पर ग्रिप हो गई। अब मैंने क्या करना है, अगले टॉपिक में स्विच कर जाना, मतलब उसको खामखा इतना परफेक्शन में नहीं लेके जाना। 2-3 एंगल्स किए, दैट्स इट। अगर कोई चीज रह जाएगी तो जब हम पास पेपर करेंगे 60% के बाद तो हम देख ही लेंगे, नेचुरल सी बात है। या आप किसी को मॉक दे दीजिएगा, उससे भी आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। आगे चले हम लोग। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ गया, मैंने आपसे कहा एक कंपल्सरी करना है, एक ऑप्शनल करना है। एक टॉपिक आपने कंपल्सरी का कर लिया, एक ऑप्शनल का कर लिया। 5th नंबर पे आपने करना है न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर आप लोग तब करें जब आप थोड़ा मेंटली टायर्ड है, मतलब आप लोग उल्टा करते हो, आप लोग सबसे पहले सुबह उठ के न्यूज़पेपर की हाजिरी देते हो। हालांकि सबसे पहले आपने मॉर्निंग पर्सन हो या आप नाइट ऑल हो, उसके अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट हो जाएगा। मैं मॉर्निंग पर्सन की बता रही हूँ, अगर नाइट ऑल होगा तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। न्यूज़पेपर में अब आपने कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जैसे ही आपको पता लगे तो आपने मुझे वहीं पे रोक देना। ये देखिए, हमने ज्यादा चीजों को नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ चीजों को सिंपल रखना। ये देखिए, ये रहा ओपिनियन सेक्शन, रिटर्न ऑफ, 1 मिनट इसको कम करूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। ये देखिए, कैन यू सी, ये देखिए, यस मैम। ये जो रिटर्न ऑफ तालिबान आप लोगों को तो नजर आ गया, मेरे क्लासेस में फिर मुझे नहीं नजर आ रहा, ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा, ये जो हमारी नीचे एक्स्ट्रा इन्फो है ना, वो हमें बताती है कि हमने करना है कि टॉपिक के नहीं। मैं आपको 3 टाइप्स बताने लगी हूँ। एक होगा इस तरह का टॉपिक जो कि आपने खा पी जाना है, जिसमें आपने फैक्ट बुक बनाने की जरूरत है। एक वो है जिसकी जस्ट पहला पैराग्राफ एंड वाला पढ़े, बस काफी है। एक वो है जिसकी खाली हेडिंग पढ़ के आपने स्किप कर देना। 3 तरह के होंगे,
जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको अपने सिलेबस का पता लगेगा, आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे रिलेशन आते हैं तो उसमें अफगानिस्तान नजर आ गए, ये हमने जरूर पढ़ना, ठीक है। अब बिलावल लॉजिक, ये चीज इस तरह की है कि हम लोगों को कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ सकता। सिलेबस से आपको पता लग गया होगा, ये हमने नहीं करना। अगर दिल करे तो पहली और आखिरी पैराग्राफ को पढ़ के फाइनल। वॉर ऑफ रेजोल्यूशन, ये एवरेज टॉपिक है, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े। हमने करनी है स्मार्ट स्टडी, वी मस्ट नॉट गेट हार्ड ऑन आवरसेल्फ। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है ऐसे सिंगल नेशनल कुरिकुलम, ये जरूर पढ़ना है। ये मेरा स्टूडेंट है सज्जाद, देख लें। मैम मेरा एक सवाल है। जी मैम ये जो डॉन लिखते हैं एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं लिखते, ये पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, इसका क्या रीजन? अच्छा, देखिए वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए न्यूज़पेपर ना हमारे लिए नहीं बना, उन्होंने हर एक की नीड्स को पूरा करना है। मतलब इसकी मल्टी डिमेंशनल फंक्शंस हैं, हमें फायदा दे रहा है। क्यों? हमारे पास और कुछ है नहीं जहां से हम अपनी करंट कोई सिचुएशन को देख सकें, तो ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये फॉर्मल इंग्लिश नहीं लिखता, ठीक है। जी मैम। जैसे आपने खुद ही पिन पॉइंट कर दिया कि फॉर्मल इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम एक्टिव में लिखें, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं और डायरेक्ट करें, ज्यादा अननेसेसरी डिटेल ना लिखें, जबकि ये लोग ऑपोजिट होते हैं हमसे। लेकिन इतना भी नहीं चले हमें फैक्ट बुक पता क्या होती है आपको? जी मैम। हाँ या ना, मुझे समझ नहीं आई आपकी। समझ आ गई। अच्छा, फैक्ट बुक पता है। फैक्ट बुक में अगर नहीं पता तो लिंक यूट्यूब पे है, वो उधर से देख लेना। फैक्ट बुक बेसिकली जो मैंने अभी तक सिर्फ 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी हमें बनानी पड़ेगी, बाकियों की जरूरत नहीं है। Selection method for every post or type of post or job, we have to find the right criteria by which we should judge the sustainability of a person. Selection method, इससे पता लगा मुझे मेन टॉपिक और सब पढ़ के कि ये हमारे लिए कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कोई नहीं करने वाला, ऐसा टाइम फिजूल नहीं वेस्ट करना, छोड़ दें इसको। फिनटेक एंड फार्मर्स, इसका ये इस तरह का टॉपिक है, थोड़ी सी इन्फो होनी भी चाहिए और बाकी नहीं भी होनी चाहिए। फिर इसका पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे ख्वाब आ रही, मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। देखिए जब आप करंट अफेयर सबसे पहले तैयार करेंगे ना, तो यू विल गेट द फेमिलियरिटी विद योर कोर्स, कि आपको वो किस तरह की चीजें पूछता है, आपने क्या तैयार करना है। और जब 60% कोर्स करने के बाद आप पास पेपर देखेंगे तो आपके माइंड में और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, कि हमने क्या कुछ करना है। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि हम हाली क्या कोशिश करते हैं, हाली न्यूज़पेपर पढ़ के तो करंट अफेयर का पेपर देने चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि जब तक आपने हिस्ट्री, आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं पता होगा, अपडेटेड तो आप लिख ही लेंगे ना, ये न्यूज़पेपर से आएगा, JWT से आएगा, ग्लोबल एज से आएगा, तो करंट अफेयर की बुक से पता लग जाएगा। लेकिन हाली इन पे रिलाय नहीं किया जा सकता, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और वो वैसे भी प्रोपोर्शनेट करके पूछता है। Enlightenment quest, we need a rational approach as well as spiritual insight. अब मुझे भी नहीं पता लगा ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो मैं इसको खोल के देख लूंगी, पहला पैराग्राफ और आखिरी पढ़ूंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा। ये जिनका यूरोपियन हिस्ट्री है उनके लिए है, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, बाकी लोग छोड़ देंगे। अब देखिए मेरी स्पीड रीडिंग ने मुझे कितनी हेल्प की है। मैंने पहली 2 लाइनें पढ़ी थी, तीसरी पढ़ी मुझे पता लग गया, मैंने स्किप कर दिया। अगर आप सारा कुछ ये कहेंगे जी चलें जी मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, चलें जी मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही, पढ़ लेते हैं, तो बेटा जी स्मार्ट स्टडी नहीं आप कर सकते। अगर आपने पढ़ना है तो आप अपनी रेलिवेंट डोमेन में पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, लेकिन रेलिवेंट तो हो ना, मतलब जो चीज पूछी जाएगी जो आपको हेल्प आउट करेगी इन द लॉन्ग रन एज वेल। आगे चले। Yes, ma'am. यस मैम। समझ भी आ रही है आप लोगों को कि मैं आई एम बिल्डिंग अ कैस्टल इन द एयर?
हमने 3 सेक्शंस पढ़ने हैं न्यूज़पेपर में, ओपिनियन, एडिटोरियल, इग्नोर माय स्पेलिंग, मैं हरी, और उसके बाद इंटरनेशनल पेज, बस। और इंटरनेशनल में भी सिर्फ हमारे से रिलेटेड जो 4 नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, 4-5 कंट्रीज हैं, उन पे पढ़ना है, हमने सब कुछ नहीं पढ़ने बैठ जाना। फॉर इंस्टेंस इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, यूके, यूएस, बस। EU, UNO, IMF, बस ये पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर भी हो गया। एक होता है हमारा इंग्लिश वोकैब सेक्शन, जो कि हमने डेली करना। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? आपने 7 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आप वर्ड्स कहाँ से आएंगे? GRE नहीं लेके बैठ जाना आप। बच्चे इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं, हमें भी बड़े लोगों ने मिसगाइड किया हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग मिसगाइडेड ना हो। 7 वर्ड्स जो आपने फैक्ट बुक बनाई है ना डॉन की, उससे फैक्ट बुक होती क्या, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी हाईलाइट समरी दे दूँ। बेसिकली फैक्ट बुक ये होती है कि आपने जब न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हो ना, उसमें आपको रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स, कोटेशन, उसके अलावा जो है जर्नल्स के नेम, उसके अलावा आपको अच्छी वोकैब, ये 4 चीजें आपको मिलेंगी। आपने उनको एक रजिस्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना और रेलेवेंट सेक्शन में लिख देना। क्या ये चीज मुश्किल है? नो मैम। अच्छा, जब आपको पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करना है, मतलब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने अपनी फैक्ट बुक का वो वाला सेक्शन खोलना है और उसको देख लेना है। आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अपने आप को पेन देना खत्म कर दें। हर चीज याद करने के लिए नहीं होती, बहुत सारी चीजें जस्ट हमारे फेमिलियरिटी के लिए होती है। एक दफा हमारी नजर से गुजर जाए, हमें पता होना चाहिए, हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हमें चाहिए। ठीक हो गया? आई एम क्लियर? 7 वर्ड्स जो कि आपने लेनी है, जो डॉन में बार बार आते हैं, वो फैक्ट बुक में आपने लिखे होंगे, आपने वही उठाने, उनके बनाने हैं सेंटेंसेस। उसके बाद आपने करना है पेरो वर्ड्स, और इडियम्स और फॉरेन वर्ड्स। ये आपको आपके कोर्स की जो बुक, जो आप एक बुक फॉलो कर रहे होंगे, आपने उसको लेके करना है। मैंने किया था BA इंग्लिश टू द पॉइंट से और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत हुसैन, बस मैंने ये 2 बुक्स की। इतना ही आप कर लेना अच्छे से। या ये आपने 6 काम एक दिन में करने हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपको कहाँ पे इम्प्रूव होती है। टाइम टेबल सेट हो गया? यस और नो? आप लोगों के पर्टिकुलर इश्यूज मैंने एड्रेस करने हैं। ये घिसी पिटी बातें मुझे करने का कोई शौक नहीं है, ये जस्ट एक दफा हाईलाइट दे के मैं आगे चली जाऊंगी। यहाँ तक टाइम टेबल में कोई किसी को इशू या टाइम मैनेज ना होता हो, या कोई जॉब करता हो, या इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों से एक्चुअल रियल प्रैक्टिकल है, वो मुझसे डिस्कस करें। जी मैम, ये जॉब के साथ कैसे मैनेज होगी? मैंने भी विद जॉब किया था, अब मेरा क्या पैटर्न था, मैं ऑपोजिट कर दिया। मतलब ये जो आपको मैंने टाइम टेबल लिखवाया है ना, तो जब मैं ऑफिस में होती थी, मैंने वहां पे अपनी इंग्लिश की बुक रखी हुई थी। नई बुक क्या है, नहीं बताया किसी को, आप वेबसाइट से देखें, उठाएं, अपनी नोटबुक या मोबाइल में लिखना शुरू कर दें। मैं न्यूज़पेपर वहां पे करके आती थी, इंग्लिश वोकैब उधर से करके आती थी, प्रेसी अटेम्प्ट वहां से करके आती थी। घर आके और पैराफ्रेजिंग भी उधर ही कर लेती थी जब न्यूज़पेपर पढ़ना था। घर आके मैं क्या करती थी, कि इतना सा काम करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 घंटे चाहिए बस। ये जो मैंने आपको ये सारा काम बताया ना, चलिए जी शुरू में आप लोग कहें जी 3 घंटे लग जाएंगे, बाय द टाइम आप लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। घर आके जब मतलब मैं फ्रेश, इफ यू आर मॉर्निंग पर्सन तो आप फजर टाइम उठे और अपने जो मुश्किल पेपर है कंपल्सरी ऑप्शनल तब उसको टाइम दें। एंड इफ यू आर नाइट ऑल तो फिर मैं रात को आके करती थी। मैं आई वाज नाइट ऑल, नाउ आई एम मॉर्निंग पर्सन।
चेंज हो गया मेरी रूटीन। जॉब के साथ मैं वहां पे बैठ के अपने पीपीटी देख लेती थी, डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी, जो टॉपिक मुझे मुश्किल लगता था जैसे जीएसए का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, उसकी वीडियोस मोबाइल पे देख लेती थी वहीं पे बैठे बैठे। सबको ये लगता था मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, किसी को क्या पता सोशल मीडिया के लिए यूज कर रही हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। अच्छा और बताएं किसी का क्वेश्चन टाइम टेबल से रिलेटेड। अब कोई भी क्वेश्चन आप पूछ ले, फिर मैंने नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैम मेरा सवाल है प्रेसी से। हम प्रेसी मैम किस बुक से तैयारी करें, मतलब प्रेसी की फ्रेंड मॉडल से करें या कोई और है? मैंने आपको कहा है प्रेसी के आप लोग पास पेपर करते होते हो, इसकी तैयारी सिर्फ प्रेसी का नाम ना ले, आप इंग्लिश ग्रामर के पेपर की बात कर सकते हो। उसके लिए मैंने 2 बुक्स कंसल्ट की थी, इडियम्स वगैरह सब कुछ उधर से किया था, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया बीए इंग्लिश टू द पॉइंट पहले करें, वो आसान है। उसके बाद इंग्लिश एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत, 2 ही काफी है। वरन ये वो इधर उधर छोड़ दे, फॉरेन ऑथर्स हमें नहीं समझ आती थी उसने आसान करके वही बात मियां आफ्ताब साहब ने लिखी हुई है हमारी आसान उर्दू इंग्लिश वर्जन में, वो हमारे लिए क्वाइट बेटर है। ठीक है मैम। अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन टाइम टेबल से रिलेटेड? मैम मेरा यही जॉब वाला इशू था, वो आपने एडजस्ट कर दिया है? जो आपने पहले बताया कि हम अपने ऑफिस वर्क में भी ये काम साथ करते और घर आके फिर हम जो मेन चीजें ऑप्शनल की और वो साथ कर लें। फिर घर आके और जब आपको स्लीपी हो रहे हो तब आप नोट्स बना लें, जब आप फ्रेश हो या वहां पे तब आप चीजों को मतलब रिटेन करने की कोशिश करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें। वो भी मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, बहुत आसान है। अच्छा हमें ना जब तक आप लोगों के दिमाग से ये डर नहीं ना जाएगा कि पता नहीं क्या है, तब तक आप काम नहीं करोगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस चीज को मेन स्ट्रीम में ले आए तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। हमें रास्ता पता लग जाए ना, हमने वहां पे जाना है, तो हम पूछ पूछ के वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कि 10 मुंह 10 बातें उस चीज के अगेंस्ट हूं मैं। आप किसी एक बंदे को फॉलो करें और थॉरली करें, जिसको भी करना, किसी एक बंदे को बस। हो गया टाइम टेबल? यस मैम। यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू मेमोराइज। ये बड़े लोगों का मसला है। हमारे पास 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। दोनों को करने का वे डिफरेंट होता है। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? सब्जेक्टिव में क्या है, फॉर इंस्टेंस आपका एक टॉपिक आपने तैयार करना है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिव है, उसका आपने बनाना है। आपके पास इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आप माइंड मैप बना लें या 1 पेजर बना लें, लेकिन उससे पहले उसके लिए चाहिए आपको 2 या तो डिटेल नोट्स, अगर तो अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद बनाने पड़ेंगे इन पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स में। मैं ना आपके लिए एक अटेम्प्टेड पेपर भी लाई हूँ, उसके बाद 1 मिनट, इससे पहले मैं भूल जाऊँ मैं पकड़ लेती हूँ उसको, ताकि मुझे भूले ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी ये देखिए, ये आप में से किसी को नजर आ रहा है? मैं इसको थोड़ा करके जूम करने की कोशिश कैसे होगा? आई थिंक इसको बंद करके होगा।
आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसे किया नहीं है, लेकिन मैं देख के ट्राई करूंगी। अच्छा ये देखिए, आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर नजर आ जाए तो यस नो कर दे, आउटलाइन। ये मैं आपको पिक्चर्स की फॉर्म में भेज दूंगी, बस समझ लें बात। क्या आपको नजर आ रहा है? जी मैम। ये आउटलाइन, नो मैम। मैं आपको इसकी पिक्चर्स भेज दूंगी, जस्ट आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि पेपर पे कैसे होगा। ये नजर आ रही है चीज? एक सेकंड। अच्छा जी, वापस आते हैं। अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको भेज देती हूँ, बस एक चीज दिखानी है। पहले पेज पे यहाँ पे आउटलाइन, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। कोटेशन से शुरू किया, ये रही कोटेशन, 4-5 लाइनों का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद ये व्हाट इज व्हाट आ गया, व्हाट इज मेंट बाय, ठीक है। किस तरह के आपने चार्ट्स वगैरह देने, पाई चार्ट वगैरह, ये मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली निकाला है, ये मैंने अपने वक्त में अटेम्प्ट किया था। ये ग्राफ्स आ गए, हेडिंग देखें, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ये बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा है एक्स्ट्रा डिटेल को, बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, आर्ट एंड फैक्ट्स, कॉजेस, बुलेट्स में ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा पिक्चर की फॉर्म में। ये देखिए रिकमेंडेशन पॉइंटर्स में, ठीक है, पॉइंटर्स में लिखिए और एंड पे कंक्लूजन। चीजों को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है 7 पेजेस का, 7 to 8 पेजेस का रखिए, ठीक हो गया, बस इतना ही। ये मैं आपको पिक्चर्स दे दूंगी। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखानी थी कि पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वापस इसी पे आ जाए, मेमोराइजेशन पे। आई थिंक ये मीटिंग का ये एंड हो रहा है, तो पहले मैं आप लोगों को रीशेयर कर देती हूँ और फिर दोबारा इधर से स्टार्ट करेंगे।